कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओगे तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। शिफा क्यों किया तुमने सब कुछ? जो मेरा तू गई थी। जिस तरह मेरे दोनों भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ के लावारिस कर दिया, दिल में उसके लिए जगह नहीं बन सकती। अब सालिस ने अपनी शक्ल यहाँ दिखाई तुम्हें। अब अपनी ही बेटी के हाथों दुनिया के सामने रुस्वा होंगे। ना हो सका वो वफा का कैसे हो सकता है? वफा सालिस पर यकीन करने को तैयार नहीं होगी। जो कुछ वो अपनी आंखों से देख चुकी है, उसके बाद वफा की जगह कोई भी होता तो सालिस की बात पर एतबार ना करता। अपनी तरफ से शिफा ने बहुत अच्छी चाल चली। शिफा को ये मालूम तो हो ही चुका था कि सालिस अब उसे ठुकरा चुका है, उसका कभी नहीं हो सकता। और शिफा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे वफा का भी नहीं होने देना चाहती। इसीलिए खुद पर बदनामी मोल लेकर वो वफा और सालिस को अलग करने में तो कामयाब हो ही चुकी है, मगर वो इस कोशिश में कितना कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है, जब सालिस अपनी कसम देकर वफा को मजबूर करेगा कि वो उसे बताए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। और यहाँ पर वफा उसकी मोहब्बत से इनकार नहीं कर पाएगी। उस्मान ने जो गलती अपनी दफ़ा की थी वही गलती अब वो वफा की दफ़ा भी कर रहा है। बिना सालिस की कोई बात सुने वो फैसले पे फैसला किए जा रहा है। वो ये भी नहीं सोच रहा कि वफा अगर उसकी वजह से खामोश है तो कम से कम उसे वफा के दिल का हाल तो मालूम होना चाहिए। तहजीब सबको समझा कर थक चुकी है, मगर कोई उसकी बात सुनने पर राज़ी नहीं। सालिस जब शिफा को फ़ोन करके उससे शिकवा करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो उसे कह देगी कि अगर वो उसका नहीं हो सकता तो वो उसे वफा का भी कभी नहीं होने देगी। वो ख़ुद तो बर्बाद हो ही चुकी है, उसे भी बर्बाद कर ही देगी। सालिस को यकीन नहीं आ रहा कि उसने शिफा जैसी लड़की से मोहब्बत की थी जो बहुत ज़्यादा अनमोल थी। अब शिफा का असली चेहरा देखकर उसे अपनी मोहब्बत पर और भी यकीन हो चुका है और वो वफा को घर लाने पर और भी आमादा हो चुका है।